सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमने सोचा कि सीए को मिलती है इज्जत, सीए को इज्जत मिलती है, बहुत बहुत सही बात है। लेकिन जो उससे पहले जो 5 साल उस सीए की बेइज्जती करते उसको तो कोई जवाब देते यार हमको। इसने हमें फिर पहले दिया आलू, हम अगले दिन दोबारा गए, अगले दिन दोबारा आलू दे दिया। हमने कहा चलो कोई नहीं, अगले दिन आलू शिमला मिर्च डाल के दे दी। उन्होंने कहा कि ये तो बेवकूफ़ है, इनको क्या पता चलेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी सुबह के बज रहे ऑल अराउंड 8 AM और मैं फटाफट आज थोड़ा जल्दी उठ गया क्योंकि रात भर इतना गर्मी लगा है कि हालत ख़राब हो गया था। सो बेसिकली मैं नहा वहा के मंदिर से भी आ गया। अभी मेरे फेस से भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से मेरा गला और बैठ रहा है सर्दी के कारण। सो ज़्यादा सही से आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा नाक भी मतलब कि सर्दी में बेसिकली पूरा मन खिंचखिंचा जाता है ना। और सर्दी मतलब कि धूप सरद गर्म टाइप का हो गया। जैसे कि यहाँ से जाते हैं फरीदाबाद तो यहाँ से पहले मेट्रो स्टेशन धूप में जाते, फिर मेट्रो में पूरा एसी, फिर मेट्रो से उतर के फिर फरीदाबाद में पूरा धूप, फिर फरीदाबाद में क्लासरूम में पूरा एसी। तो इसलिए थोड़ा ठंडा गर्म के कारण सर्दी लग गया है। सो अभी फटाफट चलते हैं, पहले अपना ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में भी लाइट ही रखेंगे, ब्रंच रखेंगे कल रात में। और हाँ, कल रात में मैंने पिज़्ज़ा मंगा लिया था जिसका फ़ोटो यहाँ पे शायद कुछ आ रहा होगा, उसका ब्लॉग शूट नहीं किए थे। सो बेसिकली कल वही फास्ट फूड खा के मतलब कि पिज़्ज़ा खा के रात में हो गया मेरा डिनर। देन अभी सोच रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स बना ले। वैसे भी आज लास्ट सेकेंड डे है ITT ट्रेनिंग का। सो चलते फटाफट पहले अपना ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सो फटाफट मैंने पतीला में दूध निकाल लिया, देन उसको उबालने के लिए रख दिया। देन उसके फटाफट मैं यहाँ पे बनाना को छोटे छोटे पीसे में इसमें कट करके देन उसके कॉर्नफ्लेक्स को डाल के देन उसके थोड़ा सा हनी मिला के देन फ्लेवर के लिए, जो कि आपको पता ही है मुझे मिल्क का फ्लेवर अच्छा नहीं था, देन इलायची डाल के देन उसके दूध डाल के मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। सो ऑल अराउंड अभी 12:05 हो रहा है और मैं रेडी हो गया हूँ। भाई साहब बहुत गर्मी है, मतलब कि इतना गर्मी है कि पंखा जैसे ही बंद करते हैं कि पूरा एकदम पूरा गीला हो जाता है, जैसे कि पूरा पसीना आना स्टार्ट हो गया। सो फटाफट निकलते हैं क्योंकि 12:05 हो गया और थोड़ा लेट करेंगे तो लेट हो जाएगा वहाँ पहुँचने के लिए। सो आपसे मिलते हैं सीधा ITT सेंटर। और हाँ, आज का ड्रेस कोड है मेरा ग्रे शर्ट और वही नीचे ब्लू पैंट। सो आपसे मिलते हैं सीधा ITT सेंटर पे। ये कोई गर्मी लग रहा है? गर्मी हालत खराब पड़ी यार। 40 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी 50 जैसा हाल लग रहा है। वो तो टी शर्ट भीगी नहीं क्योंकि अंदर पहन रखा है कुछ। भाई अंदर की बात है, अंदर की क्या भाई, सब तो यही है, सबका हाल तो यही है भाई। एक बंदे का तो चश्मा ही पिघल गया। इतनी गर्मी बताओ, ये हाल है। चश्मा ही पिघलने लगा है आजकल। चश्मे ही गलती, उसकी गर्मी गलती ना भाई, चश्मा लोकल क्वालिटी का वैक्स वाला भाई चश्मा था, वैक्स वाला है भाई। हाँ। भाई मतलब कि कल टेस्ट है, आज लेवल कंप्लीट करना है क्या? वो भाई मैं थोड़ा माइंड रिलैक्स कर रहा हूँ। अब मैं पढ़ने जा रहा था, फिर मैं सोचा चलो 2 बजे से पढ़ना शुरू करूँ। 3 बजे से 3 बजे से केपी भाई, आपका कुछ रिव्यू गर्मी पे? भाई वो बोल ही नहीं पा रहा है, इतना गर्मी हो गया भाई। केपी भाई का वेट लॉस हो गया भाई, 10 किलो। भाई मार दे रहा है वैसे, कोशिश कर रही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, टोटल बस। हाँ भाई, खाने का क्या रिव्यू दे। बहुत बढ़िया खाना दिया इन्होंने। 15 के 15 दिन, पता नहीं तो मेरे बुलाया नहीं, 10 दिन बुलाया। 15 दिन की ट्रेनिंग नहीं होती भाई, 10 दिन की होती है। अगर तुम फरीदाबाद ब्रांच में आ रहे हो तो भाई देख, पहले दिन बुलाया हमको, हमें दिए छोले भटूरे। हमने कहा भाई बढ़िया खाना मिलता है। लोग पागल हैं जो फालतू में बुराई करते क्यों भाई, एक ही होता। छोले भटूरे में मजा आएगा कि नहीं आया? बिल्कुल मजा आया। और दिए सूखे आलू, हमने कहा बहुत बढ़िया लगता है। फिर पहले दिया आलू, हम अगले दिन दोबारा गए, अगले दिन दोबारा आलू दे दिया। हमने कहा चलो कोई नहीं, अगले दिन आलू शिमला मिर्च डाल के दी थी। उन्होंने कहा कि ये तो बेवकूफ़ है, इनको क्या पता चलेगा, ये तो पागल है, इनको क्या पता चलेगा। फिर ऐसे चलता रहा, कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया। खाना नॉर्मल था ना, कभी अच्छा कभी बुरा। फिर एक दिन इन्होंने हमको दिया
एक सुनिए, एक दिन हमारे साथ, एक दिन क्या होता है, मेंबर्स के कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है यहाँ पे, तो नीचे खाना मिल रहा है इतना बढ़िया, चाप मिल रही है, दाल मखनी, शाही पनीर वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो चाप थी उसके अंदर लगा हुआ तंदूर भी लगा रखा है। हमने कहा भाई ये हमें तंदूर वाली नहीं वैसी दे देते, हमें नॉर्मल खाना दिया है, ये भी नहीं कि चलो जो सब्जी है वो दे दें। हमने चलो खा लिया, हमने चलो कोई नहीं खा लिया। अगले दिन हम क्या देखते हैं कि जो दाल मखनी शायद पिछले दिन का बचा था, उन्होंने वही हमें पकड़ा दिया है, और दाल मखनी कम पड़ी होगी तो उन्होंने उसमें डाल दिया राजमा। कह रहे ये लो। फिर बस उस दिन खाना ठीक था। फिर उन्होंने कल बनाई चाप, इतनी बढ़िया चाप, क्या बताएं, इतनी चाप, इससे बढ़िया चाप मैंने आज तक नहीं खाई। नहीं सच में बहुत बढ़िया थी सच में। लेकिन आज खाना इतना, मैं मतलब सर बता रहा हूँ, मैं इतना बढ़िया खाना था, उसकी तारीफ नहीं कर सकता मैं। आज उन्होंने बनाया था कढ़ाई पनीर, उसमें खाली पनीर के पीसेस ही समझ में आ रहे थे, बस पनीर ही आ रहा था, ग्रेवी का तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। और डाल दी शिमला मिर्च, बस जो ये आलू शिमला मिर्च बनाई थी ना उन्होंने तीसरे दिन, ये वही शिमला मिर्च बची थी, उन्होंने वही डाल दी आज, और तो कुछ नहीं। और तो भाई बस स्वीट्स पर रेगुलर देते तो वो स्वीट, हाँ स्वीट रेगुलर देते, इतना मतलब बस बता रहा हूँ। एक चीज उनकी सबसे बढ़िया थी, स्वीट एक देना तो एक ही देना है, मजा ले, एक बच्चा दूसरा ले ले। भाई मैंने 2 मांगा, कहने लगे गिन के आते एक ही मिलेगा, दोबारा और मत जाना। बात बता। हाँ पूछो। सीए करने का क्यों सोचा? वो गलती से आ गया भाई इस प्रोफेशन में, जाना तो एमबीए था, अब पैसा था नहीं इतना 30-40 लाख रुपए, और आईएएम जितनी पढ़ाई थी नहीं भाई भावुक तो गलती से फिर आ गए सीए में। भाई मैं बता रहा हूँ क्या सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, हमने सोचा कि सीए को मिलती है इज्जत, सीए को इज्जत मिलती है, बहुत सही बात है, लेकिन जो उससे पहले जो 5 साल उस सीए की बेइज्जती करते उसका तो कोई जवाब देते यार हमको। किसी ने हमें बताया ही नहीं कि उससे पहले बेइज्जती होगी, तुझे बताया था किसी ने? भाई और बेइज्जती तो होती ही है साथ में, पर जो 2 साल जो मजदूरी कराते हैं चिल्लर दे के, उसके बारे में तो कह ही नहीं सकते कि सुबह शाम वो भी 10,000 तो मिलते हैं नाम के खाली, कहने के लिए है, 10,000 देता कौन है? भाई मेरा दोस्त वो क्या कहते हैं बिग 15 में है, उसे 6,000 रुपये मिलते हैं इंक्लूडिंग बोनस, उसमें 3,000 रुपये बोनस के मिलते हैं उसे। भाई ट्रैवलिंग अलाउंस भी वही, पर ट्रैवलिंग अलाउंस उसे पर अलग से देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस में वो तब मिलता है जब वो क्लाइंट प्लेस में जा रहा है उसके लिए, अगर ऑफिस में उसे वर्क प्लेस के लिए बुलाया है तो उसे कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। भाई सौरभ तेरा तो निकल गया मेरा, बताओ क्या बताऊं। एक तो जितनी तू सीए क्यों चूज किया? लो भाई मैं भी गलती से ही चूज किया हूँ, क्यों प्लान नहीं था? प्लान नहीं था, बस देखा कि हाँ भाई अच्छी इनकम आ जाएगी इससे, करते हैं कॉमर्स लिए तो बस सीए करते हैं, बस 2-4 दोस्तों का साथ हो गया, चलो भाई सीए करते हैं, हो गया काम। यहाँ आके पता चला भाई, यहाँ आके पता चला कि भाई सीए की इज्जत तो है, लेकिन बनने के बाद उससे पहले भरपूर बेइज्जती है, इसीलिए जिसको भी बेइज्जती से डर लगे भाई इधर ना आए कृपया। और हाँ, जिसको भी ऐसा लगता है ना कि सीए में जाए, मतलब सीए इंटर के लिए, मतलब जब भी ट्रेनिंग करोगे आईटीओसी की तो भाई बहुत बढ़िया सिखा देंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर बता रहा हूँ। हमने भी बहुत सोचा था सेंटर पे, हाँ। और सब सेंटर नहीं भाई किसी सेंटर पे नहीं है, कुछ नहीं सिखाते, ये भ्रम है। हाँ ये है कि अच्छी है आईटी, भाई उनकी गलती नहीं है, 15 दिन में कितना सिखा सकते हैं, 15 दिन में कोर्स छोटा सा, लेकिन हाँ कोई बच्चा डेडिकेटेड हो जो हम नहीं है तो वो दोनों बुक पढ़े तो उसका अच्छे से हो जाएगा। वैसे 2 बुक के पेज बता दो, सीए इंटर का सिलेबस कंप्लीट कर लेगा बंदा। हाँ कंट्रोल। सो फ्रेंड अभी तकरीबन बज रहे हैं 12 और मैं ऑल अराउंड 10 PM तक आ गया था। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट किए, देन उसके बाद फिर बर्तन था वो सब वॉश किए, देन उसके बाद फिर उत्थपम बनाया, जो कि अभी वहाँ पे ठंडा हो रहा है मेरा थोड़ा सा, क्योंकि गरम गरम खाने में थोड़ा, और ऊपर से इतना गर्मी है कि और गरम खाएंगे तो और गर्मी लगेगा, सो इसी के लिए थोड़ा उसको ठंडा होके खाएंगे। सो आज बेसिकली हुआ हमारा क्लास में टैली का जो लास्ट क्लास, मतलब कि आज लास्ट क्लास ही था, कल हम लोग का टेस्ट है, और टैली में हम लोग को बेसिकली सिखाया गया है कि टीडीएस एंट्री, तो वो तो कल की क्लास में हो ही गया था। सो आज क्या कराया गया भाई, इतना गर्मी है कि वो भी भूल गए आज करवाया क्या गया, सोचने दीजिए। हाँ डिस्काउंट वाला है, मतलब कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाया गया, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट रेट सेट करना पड़ता है, देन उसके बाद फिर अगर बिल्स पेबल या फिर कोई भी डिस्काउंट वगैरह सब अगर परचेज सेल्स पे देना है तो वो डायरेक्ट कैलकुलेट होके उसके फिर मेमोरेंडम एंट्री बताया गया। मेमोरेंडम अकाउंट में जो एंट्री होता है, मतलब कि अगर आपके ऑप्शन में 7 एंट्री है, मतलब जनरल, सेल्स, पेमेंट, ये सब में अगर आपको कोई भी एडिट नहीं करना है और आपको लगता है कि ये एंट्री हो सकता है तो आप मेमोरेंडम में जाके कर सकते हैं। फिर वहाँ से जब आपको
मतलब कि इन्फॉर्म हो जाए 100% कि हाँ ये एंट्री कहाँ जाने वाला, तो वहाँ पे जाके आप मेमोरेंडम में जाके वो एडिट करके आप उस बुक में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। सो बेसिकली इसी पे था। सो और हाँ, आज का ब्लॉग में आपको 2 नए पर्सन मतलब कि सबका रिव्यू पता चला होगा कि सीए कैसे है, सीए का चॉइस कैसा रहा, और हम लोग आईटी ओवरऑल कल का ब्लॉग में और ट्राई करेंगे और 1-2 बंदे से पूछने का कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आईटी में। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। आपसे बात करते करते पूरा मेरा पसीने से पूरा नहा लिए लगभग। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।